खाना खा के जो है वो अच्छी तरह फेस साफ नहीं करते, तो वो चिकनाहट रह जाती है या फिर बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग नहीं की जाती, यानी सफाई नहीं रखी जाती, इसलिए ये पिगमेंटेशन हो जाती है और सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से। तो फाउंडेशन से हम जो है वो पिगमेंटेड एरिया कवर करते हैं। चूंकि एज की तो बात नहीं हो रही कि हम इनको कम फाउंडेशन दें, हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो इनको मूस फाउंडेशन मैंने दिया है जो इस फॉर्म में होता है, ना स्टिक होती है ना लिक्विड ना पैनकेक, ये मूस फॉर्म में होता है। बेस मैंने मूस फाउंडेशन से बनाई जी। तो तुम मूस फाउंडेशन से बेसिस मिलाकर नहीं लगाई नहीं, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कंसीलिंग भी करता है, मतलब आपके जो फ्रेकल्स हैं देखें वो कंसील हुए में, बहुत गौर से देखें, क्योंकि अभी मैंने फिक्सर नहीं लगाया इनके, तो इनकी जो है वो तो लाइट सी आपको दिख रही होगी, ये पूरा एरिया डार्क सर्कल वो छाई है जो फाउंडेशन से छुपा दी गई है। लेकिन अब तुम फिक्सर लगाओगी तो वो प्रॉपर लगेगी, प्रॉपर लगेगी, इवन हो जाएगी। और ये एरिया में जो है आप यहाँ पे 36 नंबर का, यानी जो आपके ग्रे पैचेस पड़े हुए हैं उस पर आप 36 नंबर का फाउंडेशन लगा लें। 36 नंबर से मुराद है कि उसमें आप में लिक्विड, स्टिक, पैनकेक हर उसमें आता है टेक्सचर में फाउंडेशन, वो आप लगा लें। और उसके बाद जो है आप पाउडर लगा लें कोई भी, तो वो जो डार्क पैचेस जो स्किन पे होते हैं वो खत्म इवन हो जाएगी, एक कंसीलर की तरह कंसीलर का काम करेगा। फिक्सर तुम क्या कह रही हो कि वो क्या? फिक्सर से मुराद है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर फिक्सर का काम करता है, मतलब फिक्स करना फाउंडेशन को वही ठहरा देता है जहाँ वो होना चाहिए। फिक्सर से मुराद है फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर से मुराद है वो फाउंडेशन अभी लगाओगी देता है जी, मैं अभी लगाऊंगी। अच्छा, इनको अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे फिक्सर के बाद इनकी स्किन कैसी लगती है और फिक्सर हमारे लिए कितनी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी होती है, ऑयल कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल और फाउंडेशन को फिक्स कर देता है लॉन्ग लास्ट के। और साथ साथ हमारे पास वो पर्सनालिटी भी मौजूद होंगी इशरत जिनकी स्किन इतनी खूबसूरत है कि बगैर मेकअप भी वो इतनी ग्लो कर रही होती है। उनकी स्किन का क्या राज है, इतनी प्यारी, कैसे क्या खाया है क्या खिलाया है उनकी अम्मा अब्बा ने उनको बचपन में, जो ऐसी स्किन यूं बत्ती की तरह ग्लो करती है। उनको बुलाएंगे यहाँ ब्रेक के बाद। हमारे साथ यहाँ होंगी नादिया हुसैन, कहीं जाएगा नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सोच रहा हूँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सुबह सुबह अगर आपकी स्किन अच्छी हो और आप सो के उठें और शीशे में अपनी शक्ल देखें, आपको इस बात की खुशी हो कि हाँ शुक्र अभी तक झुर्रियाँ नहीं पड़ी, शुक्र है कि स्किन पे छाइयाँ नहीं पड़ी, शुक्र है कि अभी तक स्किन ढलकना शुरू नहीं हुई, ड्राई नहीं हो रही, आपको एक नॉर्मल स्किन जब आपकी सुबह सुबह नजर आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो यूं शूट करता है। और चाहे आप उस पर कोई भी कलर लगाएं, कोई भी कपड़े पहने, आप बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे आपको कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो। कॉम्प्लेक्शन पे मैंने बात करी, बिल्कुल आज मैं स्किन पे बात करी हूँ, हेल्दी स्किन के ऊपर। और आज हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं और आलिया भी है हमारे साथ, ताकि वो हमें बताएं। आलिया अपने सैलून की सारी एक्सपर्टीज हमें दिखा रही है कि किस तरह करना चाहिए फेशियल और किस तरह स्किन होनी चाहिए। यहाँ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है हमारे शोबिज़ में जिसकी स्किन को देखकर हम जीते हैं, कहते हैं यार सारे सैलून वाली जो है वो ये कहती हैं उसकी स्किन पे तो मेकअप करने में जो मजा आता है ना, क्या बात है। तो हमेशा से इसकी स्किन ग्लो करती हुई नजर आई। जब भी मैंने नादिया को स्क्रीन पर देखा है तो उसकी स्किन जो है ना वो दूर से नजर आ रही होती है कि इतनी प्यारी स्किन है, माशाल्लाह हेल्दी स्किन है। किस तरह वो अपनी स्किन का ख्याल रखती है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो जिस तरह वो मेकअप करती है, बेसिस लगाती है, वो सब हम उससे पूछेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन को, वार्म वेलकम करते हैं। सोना रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फे हैं रेशम। आपके ऊपर भी आ गई थोड़ी देखिए हमारा, हाँ क्या बात है नादिया, तुम्हारे ऊपर भी अभी चल रहा है। मेरे ऊपर क्यों फेंक दिए? मेरे ऊपर खाली कलियां आ रही हैं, बच्चे में जो कलियां होती है ना जोर से लगती है, जो शादी में दुल्हन पे फेंक रहे होते हैं, और दुल्हन तपरी होती है कि फूल की पत्तियां नहीं, उसके साथ मोटी मोटी कलियां भी आ रही है, आंख पे लग रही होती है आके। कैसी हो? बस बिल्कुल ठीक ठाक हो। स्किन कैसी है तुम्हारी? स्किन अल्लाह का शुक्र अच्छी है। क्या करती हो? कोई पढ़ के फूकती है तुम्हारी अम्मी या क्या?
कैसे माशाल्लाह इतनी ग्लोइंग स्किन रहती है तुम्हारी? नहीं, ख्याल बहुत रखना पड़ता है स्किन का, बिकॉज डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में रहते हुए जो है वो कांस्टेंट जब आपके हेयर एंड स्किन जो है उसका तो सत्यानाश बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि जितनी अब्यूज जो है वो बालों का होता है, और ऑफ कोर्स स्किन का भी बहुत अब्यूज होता है कि भी मेकअप जो है वो हर किस्म का हो रहा होता है, एंड आपको पता नहीं होता है टाइम्स के क्वालिटी क्या है मेकअप की, सो ख्याल तो रखना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारे कभी माशाल्लाह तुम्हारे दो बच्चे हैं, बच्चों के जमाने में तुम्हें कभी अनइवन स्किन या पिगमेंटेशन की शिकायत वगैरह हुई है कभी जिंदगी में? नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं हुई, नहीं। उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं, लाइक गॉड गिफ्टेड है स्किन, या तुमने ख्याल किया? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं जो टीनेज ईयर्स में जो एक टिपिकल जो एक होता है कि आप जो एक्नी से जो गुजरते हैं, तो मेरी बहुत बुरी एक्नी थी एक्चुअली टीनेज ईयर्स में, लगता नहीं तुम्हारी स्किन माशाल्लाह। एंड उसके बाद फिर टीनेज ईयर्स में मैं मैं काफ़ी कुछ करती रहती थी हर वक्त, कभी एस्ट्रिंजेंट लगा रही हूँ, एंड कभी I mean, of course, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठी हैं and all that, so बेंजोल पेरोक्साइड की ट्रीटमेंट्स एंड like क्रीम्स एंड हर कुछ मैंने ट्राई किया तुमने? हाँ, उस वक्त से मुझे ख्याल था। माय मदर ऑल्सो यूज्ड टू से कि भाई तुम, मतलब वो इतना मुझे कह रही थी कि उसको फाड़ना नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स एक यंग लड़की होते हुए जब आपका इतना मोटा सा पिंपल आया हुआ होता था, तो मैं कह रही थी कि आई कैन नॉट स्टे विद दिस पिंपल ऑन माई फेस। सो इतना डिप्रेशन हो जाता है लड़कियों को, जरा सा एक पिंपल निकल आता है तो नहीं? हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ छेड़ते हैं तो यू फील लाइक टचिंग इट इवन मोर। उस डिप्रेशन में जब आप उसको हाथ लगा के अपने नेल्स के साथ में वो सारे बैक्टीरियाज आप बेसिकली पूरे फेस पे स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा, एक पिंपल अगर स्किन पर आ जाए, जैसे नादिया की स्किन कह रही है आ गया, तो कोई ऐसा घर का टोटका है कि कोई चीज लगा ले, अम्मा बेटी को लगा दे ताकि पिंपल चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई एक पिंपल आ गया है तो काफूर का आपने नाम सुना होगा। काफूर ये इतना बेहतरीन एंटीसेप्टिक है कि इसके बारे में मैं कुछ रोशनी नहीं डाल सकती, इतना ज्यादा। जरा सा काफूर लें और पानी के अंदर इसको क्रीम की तरह बना के इधर लगा लें, अल्लाह के फजल से नहीं खत्म हो जाए। ये अच्छा ना, तो मतलब वो जो फोड़ते हैं दाने को ना, वो नहीं स्प्रेड होती है और चीज। हाँ, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि मैं खुद एक इस चीज़ की आई एम गिल्टी ऑफ दैट, कि मैं करती थी, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता था कि अगर कभी जो छोटे पिंपल्स होते थे उनको तो खैर मैं रहने देती थी, लेकिन अगर कोई पिंपल कभी बड़ा हो गया, जब मेरी बहुत ज़्यादा एक्नी थी, तो फिर मैं एट टाइम्स उसको फाड़ देती थी, लेकिन अगेन कभी भी नेल्स के साथ नहीं, उसको मैं रुई के साथ और एस्ट्रिंजेंट लगा के, बिकॉज एस्ट्रिंजेंट जो है वो एंटीसेप्टिक भी होता है, उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं कि आपके पिंपल को थोड़ा सा ड्राई कर देता है उस एरिया को। सो आई वुड ऑलवेज डू इट विथ द एस्ट्रिंजेंट, एंड उसको करके फिर मैं क्रीम शीम लगाती थी। लेकिन ये कि ऑनेस्टली टीनेज ईयर्स के जो पिंपल्स होते हैं उसका कोई इलाज नहीं होता है, आपकी सिर्फ एक आपकी दिली सुकून होती है जो आपको मिलती है, लेकिन अब वो आपकी हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल, हाँ, उस तक नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका व्हाट आई फील इज दैट इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कि जब आप उसको आप अपनी सेल्फ स्टीम के लिए कर रहे होते हैं कि नहीं यार मैं अपने एटलीस्ट ख्याल रख रही हूँ स्किन का, अच्छा ठीक है, डजंट मैटर, टीनेज ईयर्स हैं, बट छोड़ना नहीं है स्किन को, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। आपको पानी भी पीना है, आपको उसको हाइड्रेट भी रखना है, आपको ख्याल रखना है स्किन का, छोड़ना नहीं है उसको, मतलब केयरलेस नहीं होना। लड़कियां केयरलेस हो जाती हैं, बाद में सर पकड़ रही होती है, शादी होने वाली, आप क्या करिए? एक बात आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूंगी, लड़के और लड़कियां जिनको पिंपल होते हैं वो हमेशा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बस जो पहला सवाल वो ये करते हैं कि आप प्लीज कोई क्रीम बता दीजिए कि हमारे पिंपल खत्म हो जाए। आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जिन लड़के और लड़कियां या खवातीन या जेंट्स को एक्नी है वो कभी भी क्रीम पर ना जाए, क्योंकि हमारी स्किन से भी ऑयल ही निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, और जो हम क्रीम लगा रहे हैं वो भी क्रीम है। जब दो ऑयल मिलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है और स्किन मजीद डैमेज हो जाती है। उसको ड्राई रखने की कोशिश करें। लेकिन जब दाने होते हैं और आपको एकदम कभी कभी खिंचाव भी फील होता है, जो बाकी स्किन पे जिसपे दाने नहीं होते वो उस पे जाता है कि पता नहीं क्या करें आप, तो फिर अगर क्रीम मेडिकली अनिदा इसका बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट मौजूद है। जो एक्नी ग्रेडिंग, अगर हल्की एक्नी है और अगर दरमियानी है और अगर बहुत सीवियर है, उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं।
जैसे अभी नादिया ने बताया कि टॉपिकली भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन के साथ क्रीम्स आती हैं, वो आप लगाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि जो आप कह रही हैं खिंचाव, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ना, वो अंदर उसमें इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, इस वजह उसको रोकते हैं। फिर उसमें ट्रेटिनॉइंस हैं, टॉपिकल ट्रेटिनॉइंस हैं, उसका केमिकल नेम है, आप इजीली अवेलेबल हैं, फार्मास्यूटिकल के पास है, उसको आप डेली रात में। Tretinoins are not easily available because tretinoins नहीं, are नॉट ओरली बट टॉपिकल आर अवेलेबल, फार्मेसी में अवेलेबल हैं। नहीं, they should not be available because it should be doctor prescribed, क्योंकि it is very वो डॉक्टर की खुद से नहीं लेने हैं आपने, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो। मतलब ये चीज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि आइसोट्रेटिनॉइन, ट्रेटिनॉइन क्रीम्स होती हैं, जो रेटिन ए क्रीम है, वो यंग जो लड़कियां होती हैं, खासतौर पे जिनकी शादी होने वाली है, वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें बगैर डॉक्टर की परमिशन से, बिकॉज वो जो आने वाला बच्चा है उसको बहुत बुरे तरीके से, इट्स टेराटोजेनिक बेसिकली, इट कैन डैमेज द बेबी। सो ये बहुत ही जरूरी फेस पे लगाने से, हाँ, मतलब फेस पे लगाने तो से हो रही है ना आपके, मतलब इसका कुछ इसका यू नो आई मीन क्लिनिकल इसके हैं प्रूवन रिजल्ट्स, बट ऑफ कोर्स इसके मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल तो नहीं करेगा ना कि जी प्रेग्नेंट औरत जो है वो रेटिन ऊपर मुंह पे लगा रही है, यू नो कि जी मेरा बच्चा जो है वो खराब हो जाए। उसमें हम ये करते हैं कि जैसे वो लड़कियां जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि इतना अरसा रह गया हमारी शादी में, ये तो उसको हम 2 मंथ्स पहले उस ट्रीटमेंट उससे पहले करके 2 मंथ्स पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि स्किन में दानों के लिए। लेकिन ओरली ज्यादा डेंजरस है, बजाय टॉपिकली अगर आप 1-2 महीने लगाएंगे तो उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, तुम्हारे मेकअप के बारे में मैं अभी ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं पूछूंगी कि एक तो स्किन माशाल्लाह अच्छी, और उसके बाद तुम अपना मेकअप भी खुद कर रही होती हो, वो भी मैं पूछूंगी कि वो किस तरह करती हो। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं चाहूंगी कि इशरत ने एक और मॉडल अपने पास बिठाई है, और उनकी भी स्किन टाइप थोड़ी डिफरेंट है, और हाँ, फूलों पे चल के जाना कितना अच्छा लगता है, नहीं नादिया? और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, खुशबू फील हो रहा है। अच्छा, अब ये स्किन जो है ना, ये सही वाली मेकअप की अब आई है आपके पास, ये एक्नी स्किन, डिफिकल्ट स्किन जिसे हम कहते हैं। नाराज नहीं होना प्लीज, तुम्हारी नाक कितनी खूबसूरत है, वह फीचर्स कितने खूबसूरत है। एक्नी की केयर नहीं करते तब ये एक्नी निकलती, मतलब जाहिर है क्लीन ना रखने की वजह से। तो फाउंडेशंस जो के बहुत ज्यादा अगर एक्नी हो और उभरी हुई हो तो उसको दबाना वाकई निरा बहुत मुश्किल होता है ब्यूटिशियन के लिए। कभी मेकअप करते हुए दाना भी छिल जाता है, नहीं जाहिर है उसकी हाइट होती है, इतना उभरा हुआ दाना अगर होगा तो हम लेयर तो नहीं दे सकते बहुत ज्यादा मेकअप की लेयर देके, और बहुत हैवी फाउंडेशन नहीं दे सकते। बहरहाल फिर भी हमें और लोगों से ज्यादा देना पड़ता है, जिनकी एक्नी होती है उनको थोड़ा ज्यादा फाउंडेशन देना पड़ता है, मोटा देना पड़ता है। तुम क्या लगा? मैं इनको डर्मा बेस दी है मैंने। अच्छा, डर्मा बेस, जी डर्मा बेस दी है। डर्मा बेस चूंकि हैवी लेयर देती है, अच्छा। जो मतलब ऑयल कम होता है इसमें, जो हम एक्नी और ऑयली स्किन पे लगाते हैं। ये गेटअप्स के लिए भी यूज ये गेटअप्स के लिए, कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, पैचेस होते हैं, वाइट जो पैचेस पड़ जाते हैं फेस पे, उन्हें क्या कहते हैं? फुलबेरी। हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, इवन डेली भी लगा सकते हैं। इसका रिमूवर बिल्कुल अलग होता है, इसका क्लिंजर अलग होता है, क्योंकि हैवी होती है आम बेस से। तो ये बेस हम इनको दे रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑयली भी स्किन है, ऑयल की वजह से एक्नी है, और एक्नी बहुत ज्यादा है, स्कार्स भी हैं। ये बेस तुमने दी है पूरी एक ही मैंने दी है। वाह, मतलब डर्मा बेस इन्होंने यूज किया है पिंपल्स की वजह से, कि पिंपल्स ज्यादा जी, पिंपल्स छुपाने के लिए। और इस पे भी तुम फिक्सर वगैरह दोगे? इस पे भी पाउडर दूंगी, बट हैवी कॉम्पैक्ट दूंगी, थोड़ा हैवी मेकअप, हैवी मेकअप करना। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और नादिया से पूछेंगे कि वो अपना मेकअप कैसे करती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रेशम जैसे गजल है, जैसे कमल है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना जो है ना दिल वो बर्दाश्त किया हुआ है कि मैं आज ना कोई जंक फूड नहीं खाऊंगी, कोई ऐसी फैटिंग चीज़ नहीं खाने वाली, क्योंकि मेरा वज़न भी थोड़ा बढ़ गया है, मुझे भी कम करना है। और अगर आपने भी अपना वज़न कम करना है तो आइए साथ मिलकर करते हैं ना, बड़ा मज़ा आएगा। तो अपने आप को रजिस्टर कराएं हम इन नंबर्स पे जो यहाँ अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और फिर मेरे साथ में कनाडा यासिर के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा करेंगे कि अपने वज़न को कुछ वापस ले आएंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी जब हम कभी पतले हुआ करते थे, है ना। बहरहाल अभी तो हम नादिया से पूछ रहे हैं। नादिया तो तुम तो माशाल्लाह फिट हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत तो करती है ना, फिट हो। लेकिन अभी हम तुम्हारी स्किन पे बात करें, तुम्हारी स्किन की मेहनत की बात। मेकअप जो तुम करती हो उसमें तुम बेस का क्या कलर इस्तेमाल करती हो, और कितनी
कितनी बेस लगाती हो कि तुम्हारी स्किन ग्लो करे? या नहीं, एक्चुअली मैं कुछ अरसे पहले तक जो था, बल्कि काफ़ी अरसे पहले तक जो था, मैं जो भी होते थे ना मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, ख़ास तौर पे जब शोज हो रहे होते ना, तो फिर मैं उन्हीं को ही मेकअप करने देती थी, लाइक बेस के साथ बाकी सब कुछ। बट बहुत अरसे से एक्चुअली आई वुड से लाइक ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, 5-7 साल हो गए हैं दैट मैं खुद अपना बेस करती हूँ, और बाकी सब जो होता है ना, मतलब आई मेकअप और जो थोड़ा बहुत ब्लश और लिपस्टिक वगैरह जो होता है वो फिर जो हाँ। तुमने क्यों ये तय किया कि बेस तुम खुद करके? तुम्हारी स्किन खराब होना शुरू हो गई थी दूसरे मेकअप से? एक्चुअली क्योंकि होता क्या है कि अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स, एक तो ये कि आपको हमेशा अपना स्पंज रखना चाहिए, बिकॉज स्पंज जो होता है ना वो इट्स बहुत ज्यादा एक मोड होता है